लाइक करें हमारे वीडियो को। चलिए देखते हैं आज का वीडियो। एक दो वाक़यात हुए हैं। एक तो ये है कि तालिबान क़यादत ने जो अफ़गानिस्तान में भारत का किरदार है उस पर कहा है कि ये हमेशा मनफी रहा है, और ये कि वो मुज़ाकरात के लिए जो शेर मोहम्मद अब्बास जो दूसरे हैं उन्होंने दोनों ने ये बातें कही हैं कि अफ़गानिस्तान में लेकिन हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, क्योंकि जो ज़ल्म खलीलज़ाद आए थे पाकिस्तान और फिर बाद में इंडिया गए थे कि आपको डायरेक्ट बात करनी होगी। आप क्या देखते हैं कि ये जो इंडिया की मक्काराना चाल है इसके इसके में ये आ जाएंगे या अपने तालिबान, या उसको समझ या उनको जवाब देंगे भरपूर? जो हालिया ज़ल्म खलीलज़ाद का दौरा था भारत का, वहाँ जो उन्होंने मशवरा दिया भारत को कि वो तालिबान से बराह रास्त बात करें और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करें, तो उसके हवाले से उनसे पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया है। तो देखें, तालिबान की ये पॉलिसी है आजकल कि वो कोई भी अगर उनसे बात करना चाहे तो वो उसके लिए तैयार है। किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे? देखिए ना, भारत तो इस सारे मसले में एक फरीक बन गया है ना, क्योंकि उसने पहले जब अफगान कम्युनिस्ट हुकूमत थी, अफगान मुजाहिदीन उनके खिलाफ जिहाद कर रहे थे, तो भारत ने कम्युनिस्ट हुकूमत का साथ दिया था और रूस का साथ दिया था। और फिर जब तालिबान मुजाहिदीन की हुकूमत आई, ताल्लुकात बिल्कुल उनसे नहीं थे, भारत का अफगानिस्तान में कोई रोल नहीं रहा। फिर जब तालिबान आया, उनसे तो बिल्कुल ही उनका कोई राब्ता नहीं था। तो भारत को ये फिक्र है कि ऐसा ना हो कि तालिबान फिर से आ जाएं और भारत का कोई किरदार अफगानिस्तान में न रहे। हालांकि उन्होंने वहाँ बड़ी सरमायाकारी की है और $3 अरब उन्होंने लगाए हुए हैं, तो ये उनको एक तशवीश है। तो मेरे ख्याल में ये ज़ल्म खलीलज़ाद ने ऐसे ही नहीं कह दिया, भारत ने ये मौजू जो है, ये इशू जो है, ये उठाया होगा और कहा होगा कि आपने तो, अमेरिका ने तो तालिबान से कोई 18 महीने बातचीत की है, आपने इनको कैसा पाया? ये कोई रीजनेबल लोग हैं, इनमें कोई लचक है, और अगर हम ऐसा करें तो फिर क्या होगा? मेरे ख्याल में ये ऐसी बात मुझे लगती है। खलीलज़ाद ने कहा होगा कि हमारे भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे तालिबान के बारे में, लेकिन जब बातचीत हुई तो हमने उनको बहुत ही रीजनेबल, फ्लेक्सिबल पाया और उनसे बातचीत मुमकिन है, और देखें हमारा उनसे मुआहदा भी हो गया है। तो मेरे ख्याल में इस तरह की बात हुई है। भारत को ये एहसास है कि उसको सारे पत्ते एक फरीक के झोली में नहीं डालने चाहिए, यानी अफगान हुकूमत को लेकर सिर्फ उनको अपनी पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए। अफगान हुकूमत बहुत कमजोर है, उसका मुस्तकबिल मखदूश है, इसलिए मेरे ख्याल में वो सोच रहे हैं कि तालिबान से कोई बातचीत का रास्ता निकाले। अच्छा नहीं रहमुल्लाह साहब, ये मुझे बताइए कि फिर अगर ये बात है, अगर है, क्योंकि बेसिकली जो तो बेसिक प्लान तो ये था ना कि पाकिस्तान को सैंडविच किया जाए मगरिब से और मशरिक से, तो तालिबान इस प्लान का हिस्सा हो सकते हैं इंडिया के साथ में अगर बातचीत हो जाए, शुरू हो जाए, और साहब 3 अरब बिलियन उनके फंसे हुए हैं, तो ये क्या मसला है? जिसने तालिबान, तो वो लोग हैं ना कि जो लोग उनके साथ में जुल्म करते आए हों उनका, उनसे तो बदला तो लेते हैं ना वो। नहीं, ये तो बिल्कुल ही मुझे मुमकिन नजर नहीं आता कि तालिबान भारत या अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ महाज बनाएंगे या चीन के खिलाफ महाज बनाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये है कि भारत कम अज कम अगर ये बातचीत हो जाए तो भारत का जो आजकल का रोल है कि वो एक स्पॉइलर है, वो एक रुकावट है अमन के लिए अफगानिस्तान में, तो वो मेरे ख्याल में उसको रोकने के लिए अमेरिका ने भी शायद ये तजवीज़ दी है, और तालिबान भी ज़ाहिर ये चाहेंगे कि ये भारत का मनफी रोल खत्म हो जाए, मस्बत रोल सामने आए। हाँ, तो फिर उसके जवाब में उसके पाकिस्तान नहीं ने नहीं, पहले कई बार तो कहा है फिर कि अगर मस्बत रोल उसका कोई रोल नहीं है, नहीं, स्पॉइलर का रोल अगर ख़त्म होगा तो उसका नहीं, फिर है। वो कुछ मांगे हुए थे ना उसके जवाब में, कि वो ये कहेंगे कि साहब इसके बदले में हमें क्या दोगे आप? नहीं नहीं, मेरे ख्याल में वही बात होगी जिस तरह अमेरिका ने तालिबान से मुआहदा किया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। मेरे ख्याल में इस तरह की कोई जमानत
की बात होगी, वो तालिबान देखेंगे कि क्या वो जमानत देंगे या नहीं देंगे। लेकिन मेरे ख्याल में भारत यही चाहेगा कि अफगानिस्तान की सरजमीन भारत के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, यही बात अच्छा, होगी। लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि इंडिया में जो मुसलमानों के साथ मजालिम हो रहे हैं, तो जो मुजाहिदीन हैं वो अब अपने आप को महदूद कर लेंगे अफगानिस्तान तक और वो इंडिया तक नहीं जाएंगे। देखें, इंडिया वो पहले भी नहीं गए जो अफगान मुजाहिदीन है, और आइंदा भी मेरे ख्याल में नहीं जाएंगे भारत के हवाले अच्छा, से, ये फिर कश्मीर तो के हवाले से। उनके जो कौंसल खाने हैं वो तो बंद कर देंगे ना। देखिए, सफारती ताल्लुकात जो हैं वो तो डिपेंड करेंगे। अगर भारत का रवैया मनफी रहा, तालिबान का अगर इख्तियार हुआ तो वो उसको बंद कर देंगे। अगर भारत का रवैया चेंज हो गया या तालिबान एक ऐसी हुकूमत का हिस्सा बने जिसमें और लोग भी हैं जो भारत के करीब हैं, तो फिर जरा मुश्किल होगा। लेकिन मेरे अच्छा, ख्याल मुझे में बताइए कि जो मुल्क इंडिया के लोग इतने बदज़बान हो गए हैं और इतने खुले डले हो गए, जो ये लफ्ज़ भी कह रहे हैं अमेरिका यानी सऊदी अरब में बैठकर, दुबई में बैठकर, कतर में बैठकर कि हम खाना काबा के अंदर बुत रखेंगे, वो अब किस तरह से तालिबान के साथ में कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ। देखिए, ये तो अभी देखना पड़ेगा ना कि ये क्या भारत की हुकूमत की पॉलिसी है या आम लोगों की राय है। और फिर ये है कि नहीं तो अब इसमें ये कुछ तो शुबा रह गया है कि वो तो हिंदुत्व का निज़ाम बनाना चाहते हैं सारी दुनिया के अंदर। नया कहते हैं कि आलमी निज़ाम बनाएंगे हिंदुत्व के तहत। जी जी बिल्कुल, वो ठीक है, वो उनकी एक ख्वाहिश होगी, लेकिन ये मुमकिन तो नहीं है ना। आपको पता है, मुझे भी पता है, इसका तो कोई इम्कान नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। दोस्तों, आपने इस वीडियो को देख ही लिया होगा। चलिए, मैं इस पे थोड़ा सा, ये जो स्लो मोशन में कुछ ज़्यादा थी तो मैं थोड़ा जल्दी इसको कंप्लीट कर देता हूँ, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। दोस्तों, कहानी ये हुई है कि थोड़ी सी जो डेवलपमेंट हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से, इंडिया के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से, वो इस रीजन के अंदर कंक्लूड हुई। मैं थोड़ा आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि द हिंदू ने एक इंटरव्यू लिया था, जो तालिबान का जो है मुखिया है कतर के अंदर, उससे एक इंटरव्यू किया था द हिंदू ने। और द हिंदू ने कुछ सवाल उनसे पूछे थे कि अगर इंडिया आपसे मतलब डील करना चाहे तो किस तरह डील करेगा, क्या आप इंडिया से बात करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। ये बात जो है हिंदू के जो इंटरव्यू हुआ था उसके अंदर उठाई गई थी, जिस पे जो वहाँ पे तालिबान के जो प्रमुख बना रखे हैं उसने एक बात कही थी कि हम बिल्कुल भारत के साथ बात करना चाहेंगे और जो भी बात होगी हम बिल्कुल तैयार हैं भारत के साथ बात करने के लिए। अब दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या हुई है? जो पाकिस्तान के आदमी थे वो ये समझते थे कि तालिबान पे पूरा कंट्रोल हमारा है, तालिबान केवल हमारी सुनता है। और दोस्तों, सच्चाई ये थी कि एक टाइम पे तालिबान वाकई में पाकिस्तान की सुनता था और पाकिस्तान की बहुत जो था प्रेशर था पाकिस्तान का तालिबान के ऊपर, क्योंकि सारी चीज़ों को पाकिस्तान ही डील करता था। उनसे किस तरह बात करनी है, क्या करना है, ये सब जो है पाकिस्तान डील करता था अफ़गानिस्तान में तालिबान के हवाले से। अब दोस्तों, हुआ क्या, तो आपको पता ही है कि इंडिया मतलब अमेरिका का और अफ़गानिस्तान जो है तालिबान का एक समझौता हुआ, जिसके अंदर उन्होंने कुछ शर्तें रखी कि जो है अफ़गानिस्तान की ज़मीन जो है अमेरिका के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। वहीं पे जो अमेरिका के इंटरेस्ट हैं उनको तालिबान प्रोटेक्ट करेंगे अफ़गानिस्तान के अंदर। इस तरह की जो उनकी डील थी वो साइन हो गई। दोस्तों, सबसे बड़ा सेटबैक इधर जो समझा जा रहा था वो समझा जा रहा था इंडिया के लिए, कि इंडिया ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे की हुई है। $3 बिलियन इंडिया ने लगाए हुए हैं अफ़गानिस्तान के अंदर दोस्तों। तो सबसे बड़ा जो सेटबैक दुनिया मान रही थी कि वो इंडिया के लिए हुआ है अफ़गानिस्तान के अंदर। तो उसी को जो है जो कंट्रोल करने के लिए, जो डैमेज से बचाने के लिए हमारी इन्वेस्टमेंट को, इंडिया ने एक मूव ली कि हमें अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ बात करनी चाहिए या नहीं
करनी चाहिए। इसका जो प्रोस्पेक्टिव है ये जानने के लिए कि क्या वो हमसे बात करने के तैयार हैं या नहीं है, एक इंटरव्यू करवाया गया और वो इंटरव्यू का जो हमें जवाब मिला वो यही था कि वो तैयार थे। तो दोस्तों ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। देखिए क्या होता है कि अगर अफ़गानिस्तान के अंदर कोई मतलब पॉलिसी चेंज आता है, मान लीजिए वहाँ पे गवर्नमेंट को हटा के तालिबान की सरकार आती है और उसकी वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट जो वहाँ पे है उसको धक्का लगता है या उस पे जो हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको रोका जाता है, तो इससे जो हमारी कंपनियां उनको काफ़ी नुकसान होने की संभावना है। तो इस चीज़ को जो है टालने के लिए इंडिया ने ये कदम उठाया था और जो है जो दोनों पाले मतलब चाहे सरकार किसी की भी हो, इंडिया को उसमें नुकसान ना हो, तो इस वजह से इंडिया ने उनसे बात करने की जो है पेशकश रखी थी और उसमें इंडिया जो है दोस्तों कामयाब होता हुआ दिख रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा धक्का जो अब लगा है वो लगा है पाकिस्तान को। दोस्तों अब इनके होश उड़े हुए हैं कि अब इनका क्या होगा। अब ये जो चाह रहे थे ये चाह रहे थे कि इंडिया की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ये तो यही समझ रहे थे कि इंडिया को तो तालिबान कुछ मानता ही नहीं है, इंडिया तो मतलब हमेशा तालिबान को जो है मुखालफत करता रहा है इंडिया ने तो तालिबान को कभी माना ही नहीं। अब जब तालिबान ने ये कह दिया है कि हम इंडिया के साथ कोऑपरेट करेंगे तो इनकी जो है दिल की धड़कनें रुकने वाली हैं दोस्तों, क्योंकि अब इंडिया अपने हिसाब से तालिबान से जो शर्तें हैं वो अपनी रखेंगे। वो सीधी सी बात है, एक ही होगी, सिंपल शर्त है कि भाई जो अफ़गानिस्तान की ज़मीन है वो इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। तो देखिए यह बात जब ये कहता है तो वो कहता है कि इंडिया के ख़िलाफ़ तो मतलब इस्तेमाल होती भी नहीं थी, ये तो मतलब पाकिस्तान जो है ढोंग करता था कि ये अब लोग अफ़गानिस्तान से आएँ। दोस्तों तालिबान का नाम लेके पाकिस्तान यहाँ पे हमले करवाता था इंडिया के अंदर, ठीक है, और जो है डाल देता था अलकायदा वगैरह तालिबान वगैरह पर और करवाता पाकिस्तान था। तो दोस्तों अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि पाकिस्तान ये नहीं कह सकता कि ये लोग अफ़गानिस्तान से आए हैं और उन्होंने इंडिया पर अटैक किया है। अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर इंडिया में कोई अटैक होगा, आतंकवादी अटैक होता है, तो उसका जिम्मेवार सीधा सीधा पाकिस्तान होगा, ना कि वो ये इल्ज़ाम लगाए कि वो लोग अफ़गानिस्तान से आए या अफ़गानिस्तान के आतंकवादी हैं। क्योंकि अगर अफ़गानिस्तान के अंदर पीस प्रोसेस शुरू होता है तो इसका सीधा फ़ायदा इंडिया को होगा, इंडिया अपनी इन्वेस्टमेंट बचाएगा। उनसे अगर बात होती है तालिबान से, अगर उनकी सरकार भी आती है तो हमारे जो हमारे इंटरेस्ट हैं अफ़गानिस्तान के अंदर वो प्रोटेक्ट रह सकेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसकी वजह से इन लोगों को हो रही है प्रॉब्लम, जो कि इनमें साफ दिखाई दे रही है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।